इसी बीच एक और बड़ी खबर सर्वोडिनेट्स्क से आ रही है, जहां रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हुआ है। हालांकि ये युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस इलाके से ये खबर सामने आई है कि रूस और यूक्रेनियन सेना की आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई हुई है और इसमें भारी बमबारी भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने। और जो आप ये आमने सामने की लड़ाई देख रहे हैं, ये लुहांस्क इलाका पड़ता है। लुहांस्क, जहां पर आपको बता दें कि एक हिस्सा तो उसका आजाद घोषित हो चुका है, रूस की ओर से मान्यता मिली है, और यहां पर 2014 से रेवल लगातार यहां पर कब्जा बनाए हुए हैं। अब जो वो धीरे धीरे लुहांस्क से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसी वजह से यहां पर लड़ाई हो रही है। और ये जो इलाका है लुहांस्क में पड़ता है। और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस वक्त हम जो बता रहे हैं कि कई ऐसे इलाके जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का हम इलाका देख रहे हैं, पूरी तरह से रशिया के कब्जे में जा रहा है। इसके अलावा जो कीव है, खार्किव है, वहां पर भी बताया जा रहा है काफी हद तक 60% तक आप मानिए कि वो कब्जे में कर लिया है। और वहां पर हमने एयर अटैक्स भी देखे हैं। तो ये जो लड़ाई हम अभी देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि पुतिन लगातार जो उन्होंने एक प्लान तैयार किया है, क्या आपको लग रहा है अभी रुकेंगे या फिर वो आगे उनको और भी कुछ अचीव करना है, या वो अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर पा रहे हैं? देखिए, इस समय पुतिन ने अपनी मिलिट्री जो स्ट्रेटजी की है उसको अचीव करके रहेंगे। और उन्होंने बेसिकली, उनको चाहिए जो जिस इलाके में वो कब्जा करना चाहते हैं उस पे करें, सारे यूक्रेन पे नहीं करेंगे। और ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो रशिया की तरफदारी करेगी। बेसिकली वो ये चाहते हैं, और जिन जिन जगह पे कब्जा किया गया है उसको मान्यता दी जाए। खासकर दो स्टेट जो सेपरेट हुए हैं, जो सेक्शन सेपरेट हुए हैं डोनेट्स्क में, उनको मान्यता दी जाए। बेसिकली वो ये चाहेंगे। और यूक्रेन नेटो में ना एंटर करे। अगर यूक्रेन मना बोल देता है और नेटो कंट्रीज अब उसको उकसाना बंद करें। बेसिकली सारा नेटो ने उस एरिया को घेर रखा है। नेटो को, यूक्रेन को नेटो बनने को बोल रहे हैं, और उसको लड़ने के लिए बाध्य करके छोड़ के चले गए। ये जो तरीका ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर चाइना, भूटान, नेपाल, सिक्किम में घुस आ जाता है तो मेरा भी ये रिएक्शन होगा। तो पुतिन कर रहा है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पुतिन कर रहे हैं वो सही है? पुतिन अपने देश के हित में कर रहा है, लेकिन मासूमों की जान को कैसे जस्टिफाई करेंगे? चलिए सर, इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच कुछ लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई का एक और वीडियो फुटेज सामने आया है। आइए वो फुटेज, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। Плюс, давай назад, плюс, давай назад. Плюс, давай назад, плюс, давай назад. इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ आपको यूक्रेनियन फोर्स नजर आ रहे होंगे। ये यूक्रेनियन फोर्स के लोग हैं। आप देखिए, उनके हाथ में असॉल्ट राइफल है, और साथ ही साथ उनके सामने आप देखिए एक वहां पर हम देख रहे हैं BMP-2 नजर आ रहे हैं, जो कि इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स हैं, और कुछ और गाड़ियां हैं जिन पर हमला हुआ है। तो एम्ब्यूश हो रहा है। बेसिकली हम जो बता रहे हैं कि ये मैन पोर्टेबल या फिर RPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। और ज़्यादातर वो हम देख रहे हैं कि RPG या फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो हैंडहेल्ड होती हैं, यानी हाथ से जिन्हें कंधे पर लगा के दागा जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके छुपकर ये रूसी जो काफिले हैं उनको अटैक करें। ये मारियापोल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि मारियापोल में इस वक्त लड़ाई जो अपनी चरम पर है। बताया जा रहा है कि इसके बेहद करीब तक कई इलाकों पर इस वक्त रूस समर्थित जो
डोनेस्क की आर्मी है, जो डोनेस्क के जो विद्रोही हैं वो कब्जा कर चुके हैं और दूसरी तरफ है रूस की आर्मी भी यहां पहुंची हुई है। तो अब यहां पर शहर के अंदर की जो लड़ाई होगी इसी तरह से एम्ब्यूश वाली लड़ाई होगी। और मारियापोल जो आपको बता दें, डोनेस्क जो कि एक तरह से जैसे मान्यता दी है रूस ने एक आजाद देश के तौर पे, उसी का एक बहुत बड़ा शहर है और समुद्र के किनारे एक नेवल बेस हम कह सकते हैं, नेवल पोर्ट सिटी था, जिस पर इस वक्त लग रहा है कि धीरे धीरे कब्जा बढ़ता जा रहा है रूस का और इस तरह के एम्ब्यूश हो रहे हैं। और आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, सेवेरोडोनेस्क ये लुहांस्क इलाके में पड़ता है, जहां पर बहुत लंबे 2014 से यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ रेबल्स हैं और दूसरी तरफ यूक्रेनियन फोर्सेज लगातार लड़ाई कर रही हैं। इस वक्त जो रेबल्स हैं उनको डायरेक्ट और ज्यादा मदद मिल रही है रूसी फोर्सेस की और अब वो धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वो खार्किव तक, यानी खार्किव का जो इलाका पड़ता है वहां तक अपने पूरे लुहांस्क को अपने कब्जे में ले लें, मजबूत करें और अंदर उस पर कब्जा करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।